हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आज आपका स्वागत कर रहा हूँ। और हम आज देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एक्चुअली कैसे समझे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें सिर्फ ईएमए के बेस्ड कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं वो समझा है। लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाऊंगा। एक्चुअली इसका 3 सीरीज़ बनेगा, ये आज दूसरा सीरीज़ है। तो चलो स्टार्ट कर दे कि कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं पेंसिल ले लूँ तो ये देखो आप, 15 मिनट का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो कैसे हमको समझना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होना, तब कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। एक्चुअली गैप गैप से गैप वाले भी एक तरीके से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि वो कैसे काम करता है। तो आप देखो कि अगर हम ये देखो, ये कौन सा रेट है, 28 को देखो मार्केट क्या हो गया, गैप अप हो गया। यहाँ पे मार्केट गैप अप हो गया, लेकिन उसके आगे के दिन का जो क्लोजिंग था वो शायद यहाँ पे था। और आप देखो कि गैप अप होके उसने लो ये मारा। ठीक है, अभी देखो मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है, मार्केट ने ये लो भी बनाया, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो गैप था ना, जो बच गया पहली 45 मिनट के लिए, वो था नो ट्रांजेक्शन। लेकिन बाद में मार्केट यहाँ पे आया भी और इस जोन में थोड़ा उसने बेस बनाया। हम देख सकते हो कि ये जो जोन बनाया ना, वो बेस बनाया एक्चुअली। और फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से थोड़ा रिटर्न गया वापस अपने पिछले हाई तक गया। और फिर वापस यहाँ से मार्केट नीचे आया और वहीं पे सपोर्ट ले लिया जहाँ से ये बेस फॉर्मेशन हुआ था। तो मतलब ये जो गैप था ना, इट्सेल्फ वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था उस दिन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये हुआ कि आप देखो कि नेक्स्ट डे क्या हो गया। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मार्केट इसी जोन में पहला कैंडल बनाया। ठीक है, इसी जोन में पहला कैंडल बनाया। आप देखो, तो ये जो जोन था जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, उसी जोन में मार्केट ने क्लोज किया। और फिर देखो नेक्स्ट कैंडल ने उसको तोड़ा, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे वो एक दिन या 2 दिन मैक्स काम करेंगे, लेकिन अपने इंट्राडे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो फिर क्या हुआ मार्केट में कि ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे भी आया। देखो मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया उसी लेवल से वापस, मार्केट देखो यहाँ से ही मार्केट वापस नीचे आया और ये जो लो बना था उससे नीचे का लो बना है और मार्केट वहाँ से वापस ऊपर गया। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जब भी आ रहा था तो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था, जो कि पहले सपोर्ट था, उसके अगले दिन सपोर्ट था और ये दिन अब ये रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि मार्केट ने उसके नीचे क्लोज कर दिया था। हालांकि ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ था, इसलिए एज अ सपोर्ट भी ज़्यादा काम नहीं किया। हम देखो अगर थोड़ा कोई बड़ा गैप है तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये जो क्लोजिंग था मार्केट का 19 दिसंबर वाला, वो क्लोजिंग था 47,830 पे और उसका नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ 48,100 के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का गैप अप हो गया और मार्केट ने यहाँ पे लो भी बनाया। अब देखो लो कहाँ बनाया है, जहाँ पे मार्केट ने अगले दिन हाई बनाया था। देखो ये अगले दिन का हाई था, तो मार्केट ने वहीं तक पहली कैंडल का लो बनाया। और फिर क्या हुआ आप देख सकते हो कि आप देखो कि ये जो था प्राइस अपना अगले दिन का जो क्लोजिंग था, ये अपना क्लोजिंग था। ठीक है, तो उसने क्या किया, मार्केट ने गैप अप किया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली गैप्स सस्टेन्स नहीं होते, नॉर्मली गैप रिवर्स हो जाते हैं और उसी दिन गैप फिल हो जाते हैं। तो देखो पहले नो ट्रांजेक्शन था, बाद में मार्केट ने यहाँ पे एंटर किया, थोड़ा रिजेक्शन लिया, वापस आया, वापस यहाँ पे गया, ये जो लो था उसको वापस टैप किया और फिर देखो तोड़ा। तो ये उस दिन के लिए काम नहीं किया सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब भी गैप भरते नहीं है और जब वो वहाँ पे बीएस फॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा गैप अप किया। देखो ये अपना अगले दिन का प्राइस था और ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया। देखो ठीक है, गैप अप हो गया, बहुत मैसिव गैप अप हो गया। तो देखो उस दिन मार्केट ने ये गैप फिल ही नहीं किया, मार्केट ऊपर का ऊपर रहा और यहाँ पे आया। देखो जब पहली बार आया ना तो यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला, लेकिन देखो ये सपोर्ट पहली बार, ये जो जोन था ना, नो ट्रांजेक्शन जोन था, ये चार्ट तो पीछे बने हैं ना, तो हमको क्या समझना है कि ये जो पूरा एरिया था ना नो ट्रांजेक्शन था।
जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आया ना, तब तक मार्केट में नो ट्रांजेक्शन था। मार्केट गैप्स तो फिल करते हैं, लेकिन गैप्स जो होते हैं ना, ये जो गैप्स होते हैं ना, एज ए सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, अब देखो कि मार्केट ने गैप्स फिल भी किया, लेकिन इमीडिएटली देखो यहाँ से उसको रिवर्स किया, थोड़ा वापस रिटेस्ट करके देखो वापस वहाँ से ऊपर चला गया। तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, कि ये जो गैप्स थे ना एज ए सपोर्ट काम कर रहे हैं। देखो वापस ये जोन में एंटर हुआ, तो वापस यहाँ से धक्का मिला और फिर मार्केट काफ़ी ऊपर रहा है, देखो। तो ये क्या था, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, है ना। तो मतलब ये जोन है 47,500 से 47,150 का। तो ये जोन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, अगर यहाँ पे आएगा तो वापस मार्केट को एक बार तो रुकना चाहिए। ये बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। और एक ही दो ही बार टेस्ट हुआ यहाँ पे और यहाँ पे। तो जॉन में ताकत तो है, लेकिन सपोर्ट 15 मिनट का है ना, तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक बार तो ज़रूर काम करता है। देखो यहाँ पे आया फोर्स से, लेकिन वापस चला गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। देखो यहाँ पे मैं एक और भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये अगले दिन का क्लोजिंग था, और ये देखो अगर उसी दिन का जो नेक्स्ट डे का होता है ना ओपन, वहाँ पे ये लो बना है, तो ये गैप देखो ये भी पेंडिंग रह गया। गैप फिल नहीं होता, उस दिन तो नहीं फिल हुआ था, ठीक है। तो देखो ये नो ट्रांजेक्शन जोन हुआ, दूसरे दिन भी फिल नहीं हुआ था, और तीसरे दिन फिल हुआ। देखो तीसरे दिन फिल हुआ, लेकिन ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था ना, तो मार्केट को वहाँ से धक्का मिला, बहुत अच्छा धक्का मिला, देखो। तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मिलता है हमको देखने के, कि यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में था, देखो यहाँ से सीधा उसने बेस से सीधा उसने वहाँ से ऊपर उठा लिया, देखो आप। तो इंटरडे के लिए बहुत अच्छे मौके रहते हैं, 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छा काम भी करता है, ठीक है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आप यहाँ से वापस, देखो ये मैसिव गैप था, अभी तो ये भरा भी नहीं है। अब देखो ये जोन भी बहुत अच्छा जोन है, देखो ये जोन तो अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब भी मार्केट 45,500 से 45,000 के बीच में आएगा ना, तो ये नो ट्रांजेक्शन जोन हो चुका है अभी तक का। यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया ही नहीं है, आप देख सकते हो कि ये जोन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जोन रहेगा मार्केट को धक्का देने के लिए। मतलब इस जोन में अगर कोई कैंडल बनता है, तो आपको बुलिश कैंडल का वेट करना है। जैसे ही बुलिश कैंडल बने, आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो ये से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे भी कुछ हो तो मैं बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये जोन देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो ये गैप हुआ था, ठीक है। यहाँ से गैप अप हुआ था, देखो दूसरे दिन क्या हो गया, गैप डाउन हो गया। तो देखो अब वहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, देखा। मार्केट गैप डाउन हो गया तो वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ठीक है ना। एक दो दिन चलेगा, एक दो दिन काम भी करेगा, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे भी आया, वापस नीचे आया, आपको शायद दिखता होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे भी आया, धक्का लगा, वापस यहाँ पे आया, वापस धक्का लगा, और फिर उसको क्रॉस किया। तो 2-3 बार तो उसने काम किया अपना, लेकिन छोटा छोटा काम किया, क्योंकि गैप भी छोटा था। जो मैसिव गैप्स रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया गैप बाकी है, ये भी पेंडिंग ही है, ये भी फिलअप शायद नहीं हुआ है। देख लेते हैं हम आगे फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे, ये पता नहीं क्या कर रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, शायद ये भी भरा नहीं है। हाँ देखो ये भरा नहीं है, ये भी गैप भरा नहीं है, देखो। और यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, देखो, क्योंकि ये पीछे का चार्ट्स मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो आप यहाँ पे देखो, ये गैप था, है ना। ये गैप से मार्केट ने ऊपर गया, देखो ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे टच किया, देखो, और वापस यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। तो आपको गैप्स को बहुत अच्छे से मार्क करके रखना है, और वो गैप्स को तो अच्छे से मार्क करके रखना है कि जो टेस्ट नहीं हुए, जो टेस्ट नहीं हुए ना, वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे मार्केट आएगा, तो वहाँ से अगर वो सपोर्ट बन रहा है तो वहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अगर वो रेजिस्टेंस बन रहा है तो वहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली गैप अप वाले जो रहते हैं ना गैप्स, वो बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह से काम करते हैं। तो आई होप को ये आपका गैप वाला जो मेरा पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो यहाँ पे भी गैप बना था, तो देखो मार्केट रिवर्स किया, लेकिन वापस धक्का मारा। तो गैप का धक्का तो लगता है भाई, बहुत अच्छे से लगता है। और जो मैसिव गैप्स रहते हैं ना, वो हमेशा काम करते हैं। तो ये वाला गैप देख, तो मैं सबसे पहले सब रेजिस्टेंस, अरे सब ड्राइंग्स हटा दूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो अब ये देखो, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था ना, तो देखो ये गैप ने भी काम किया होगा, ठीक है। जब भी वहाँ पे मार्केट आया होगा ना, तो एक बार तो धक्का मिला ही होगा। हम देखते हैं आगे कुछ धक्का मिला है। देखो आगे जब भी मार्केट उस जोन में एंटर हुआ होगा ना, तो एक बार तो धक्का मिलना ही होगा। तो अभी तक तो जोन में एंटर नहीं हुआ, देखो यहाँ पे एंटर हुआ, देखो सीधा यहाँ पे एंटर हुआ।
तो देखो यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन गैप अप इतना मैसिव था, शॉर्ट कवरिंग इतना अच्छा था कि मार्केट ने फिर इस जोन को भी तोड़ डाला। लेकिन देखो कि ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मैसिव गैप अप हो गया था 800 पॉइंट का, अदरवाइज़ पक्का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ वो रुकता है, तो वहाँ पे गैप अप ही हो गया और फिर वहाँ पे रुका, लेकिन मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद ये गैप भरे ना, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और हालांकि ये 15 मिनट के, मैं देखो अपना थोड़ा अब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर वाले गैप तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम देखते हैं 1 आवर में कैसे काम होता है, आगे का देखते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो आप देखो, जब भी गैप अप लगा होगा तो वो काम तो करेगा। देखो यहाँ पे गैप बाकी थे, देखो यहाँ पे भरा, ठीक है, और देखो यहाँ से वापस एक धक्का मिला, वापस नीचे आया और फिर देखो ऊपर गया है। तो गैप का एक बार तो आपको रेजिस्टेंस ऑफर होता ही है। देखो यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ था, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गैप डाउन हुआ है और ये अवली कैंडल का है ना, तो थोड़ा तो काम करेगा। देखो यहाँ पे जब भी आया होगा, देखो मार्केट ने रोका होगा, देखो ठीक है, देखो ये गैप देखो यहाँ पे रोका हुआ है। ठीक है, मार्केट वहाँ पे आया एज अ रेस्ट, अब वो सपोर्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया अवली कैंडल में, थोड़ा ही उसने फॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे उसको कंसोलिडेट करना ही पड़ा, क्योंकि ये पुराना गैप था ना, तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मार्केट उस गैप को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म करके ही छोड़ता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट का और 1 घंटे का आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर गैप बड़े टाइम फ्रेम में जितना बड़ा है ना, उतना बहुत अच्छा रहता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में गैप रहेगा उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, देखो ये डेली टाइम फ्रेम का गैप है, देखो ये बहुत बड़ा गैप आप देख सकते हो, ये ज़बरदस्त गैप बना हुआ है। अब देखो बैंक निफ्टी में ये गैप बहुत अच्छा बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब ये जोन तो जो है ना, हमेशा बहुत अच्छे सपोर्ट से काम करेगा। वैसे ही हमने पहले डिस्कस कर ही लिया, 45,000 से 500 से 45,000, ये जोन अभी भी फिल नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है। एक बार होने के बाद इसको अभी टेस्ट नहीं किया गया है, तो हमको पता चलेगा कि देखो आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो देखो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ है। तो टेस्ट नहीं हुआ है तो उसका ऑफ़र तो रहेगा सपोर्ट की तरह, मतलब वहाँ पे जब भी मार्केट आएगा, इस जोन में जब भी आएगा, वापस एक बार धक्का तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये हाई टाइम फ्रेम का गैप्स जो होता है ना, वो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा गैप था, लेकिन देखो यहाँ पे धक्का लगा है। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम में मिलता है ना गैप, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इंट्राडे के लिए हमको 15 मिनट का बहुत अच्छा रहता है। देखो यहाँ पे भी देखो ये डेली टाइम फ्रेम में गैप था ना, मैं रेस ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लेना था, यहाँ पे लेना था, क्योंकि डेली का है ना। देखो ये डेली का गैप बने हैं, तो आप देखो यहाँ पे कि कितनी बार उसने काम किया है। देखो ये गैप डाउन हुआ, रिटेस्ट नीचे, रिटेस्ट नीचे, टेस्ट नीचे, देखो यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे, फिर उसको फिल किया गया है। तो डेली का तो बहुत अच्छे से काम करता है, तो हमको ये बहुत अच्छे से ध्यान रख के देख के जाना है। तो आपको, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो 15 मिनट के गैप्स आप नोट डाउन कर लो और देखो कि टेस्टेड है कि नहीं। अगर उसमें आके मार्केट ने 1-2 बार जंप ले लिया है, तो फिर वो वीक हो गया है, और अगर उसके नीचे उसने काम करना स्टार्ट किया है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक भी बार टेस्ट नहीं आया है, नहीं हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मार्केट उस जोन में आएगा, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके एक बार वापस ऊपर जाएगा, लेकिन आपको बुलिश कैंडल का वेट करना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।